आज जैसे कि हम लोग 25 जनवरी को हम लोग आया था ये में ना आके विज़िट किया था। आप लोग का ये जो संस्था चल रहा है उसको हम लोग विज़िट किया था। तो उस समय में पता चला कि एक ब्लाइंड वीवर्स लोग भी यहाँ में है, तो उसको लेके आप लोग अच्छा से चल रहा है। तो हम लोग को लगा कि हाँ, ऐसे लोगों को हम लोग को मदद करना है। मदद मतलब फिज़िकली हम लोग मदद करना है। हम लोग तो फाइनेंस का इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी किसी से स्पॉन्सर्स मांग के हम लोग भी खुद अपना से ये कंट्रीब्यूट करके कर रहा है। तो ऐसे होके, और हम लोग का जो मेन मोटो है वुमेन को अपलीड करना है ना, तो वही चीज़ को लेके हम लोग आज तक जहाँ जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। तो बाकी नहीं सकता है तो हम लोग क्या करेगा ना, तो जितना अगर कर सकता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक का 6 साल हो गया है। तो ओलो का माध्यम से हम लोग को पता चला है ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए ओलो को भी हम लोग वो दिल से ब्लेसिंग देता है कि आपको भगवान और अच्छा से ऐसे करने के लिए मौका दे, और आप लोग भी सपोर्ट करना है इनको ना। और अभी जैसे कि लास्ट टाइम हमारा एक कंटेस्टेंट ने बोला है कि अगर मैं इन केस अगर विनर बनती हूँ या कुछ भी मिलता है तो उससे 10% आप लोग को डोनेट करेगा बोल के ना। तो आज वो चीज़ को डोनेट करने के लिए आया है। उसका साथ साथ और हम ओलो मैम का हाथ में एक बड़ा सा अमाउंट हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा है। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से 5000 अमाउंट है, जो आप लोग इंटर ग्रुप लोग को हम लोग का मिसेस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हम लोग जस्ट स्टार्टिंग है, एक कंट्रीब्यूट है जो एक आप लोग को इंकरेजमेंट दे रहा है ना। ये है मिसेस अरुणाचल क्लासिक कैटेगरी फर्स्ट रनर अप मिलो आकम, जो जैसे कि उन्होंने वादा किया है उस चीज़ को पूरा किया है, और अपना एक वुमेन एम्पावरमेंट को इंकरेजमेंट दे रहा है ना। तो वही चीज़ को हम लोग हमेशा सिखाता है, एक से बढ़कर एक बड़ा थोड़ा थोड़ा हो सकेगा कंट्रीब्यूट करना है एक दूसरे को ना, एक सब वही चीज़ है। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो खुदा सुनपी वो इन्होंने भी जो प्रॉमिस किया था ना, तो जो स्पेशल वो ब्लाइंड वीवर्स के लिए ना, तो इन्होंने जो दिया है मतलब उनको जो बोला था ये भी ऐसे। तो जितना हो सकेगा थोड़ा होने से भी उस चीज़ को ना जस्ट एक इनकरेजमेंट के लिए ये कंट्रीब्यूट कहीं में भी हो, हम लोग औरत लोग एक दूसरे को साथ देने से ना थोड़ा मुश्किल जो है आसान हो जाता है। तो उसी चीज़ के लिए हम भी शाम को ही पहुँचे तिनसुकिया से। तो उस दिन अकल हमको अपॉइंटमेंट लेके रख दिया था, तो इसलिए फिर हम भी नोरा मैम को बोल लिया है ये हम लोग इसको इसका बहुत टाइम शेड्यूल टाइट होता है, फिर इसको लेके आए हैं। तो आज हम लोग जो मिला है अच्छा है, और नेक्स्ट और हम लोग मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। यहाँ पे हमने मिसेस अरुणाचल का 12th एडिशन में कंटेस्टेंट बन के आया था। यहाँ पे हम लोग विजिट करने आया था। तो यहाँ पे देखा है पारुबोगो एक SSG, ये इन लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले मिसेस अरुणाचल का प्लेटफॉर्म को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो हमको ये प्लेटफॉर्म नहीं देता तो मेरा यहाँ पे दोबारा आने का मौका भी नहीं मिलता। तो ये मिसेस अरुणाचल का प्लेटफॉर्म का वजह से ये हमको यहाँ पे आज दोबारा आना पड़ा। तो यहाँ पे जब आया था मैंने यहाँ पे बोल के गया था कि अगर मिसेस अरुणाचल में कोई भी एक टाइटल अगर जीतता है तो मैं 10% लेके, मेरा विनिंग का 10% अमाउंट लेके आप लोगों को दोबारा में मिलने के लिए वापस आएगा। ऐसे करके मैं कमिट करके गया था। तो वही चीज़ को आज मैं अपना कमिटमेंट को, अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज मैं होंग बस्ती में पारुबोगो सोसाइटी सभी का साथ हम यहाँ में फिर से दोबारा हम मिलने के लिए आया। और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ मिसेस अरुणाचल प्लेटफॉर्म, स्पेशली आनू मैम ने दिया और ये सभी ने दिया। सब एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर ने हम सबको इतना मोटिवेट किया कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसा होना चाहिए, खुद कैसा करना है, कैसा रहना है, बहुत कुछ सिखाया। ये सब का वजह से यही हमें पहचान दिया
टाइटल दिया, सब कुछ दिया। थैंक यू सो मच मिसेस अरुणाचल प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। स्पेशली पारिबोगो सोसाइटी का चेयरपर्सन हिबू ओलो मैम को भी थैंक यू सो मच। आज हम लोगों को, मैंने उस दिन कॉल किया था, फिर भी अभी इन लोगों का इतना बिजी शेड्यूल में भी हम लोग के लिए टाइम निकाल के, अपना इतना खेती बाड़ी का समय है, इतना बिजी शेड्यूल ऐसा होने का बावजूद भी हम लोग के लिए समय निकाल के हम लोगों को यहाँ पे इतना अच्छा से हम लोग को यहाँ में वेलकम किया। और सबको थैंक यू सो मच। नमस्ते अरुणाचल। मिसेस अरुणाचल टीम आज जीरो में है, होंग विलेज में। यहाँ एक एसएसजी है जो बहुत मेहनत करके सिंस 2018 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से है महिला लोग, एकदम कुछ एजेड लेडीज़ है और कुछ है जो इवन डिफरेंटली एबल्ड लेडीज़ भी है। डिफरेंटली एबल्ड इन द सेंस, लास्ट टाइम हम लोग 25 जनवरी को जब मिला था तो वहाँ पे एक वीवर था, डिफरेंटली एबल्ड था, वो देख नहीं सकता है लेकिन वो वीविंग नॉर्मल लोग का जैसा ही बढ़िया से करता है। वी वर सो इंस्पायर्ड उस दिन ना, तो हमारा कंटेस्टेंट्स भी उनसे मिला था, क्योंकि मिसेस अरुणाचल का हमेशा से यही रहा है कि महिला लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे वो कंटेस्टेंट्स हो या जो कॉमन वुमेन है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और एक दूसरे को एंकरेज करके आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को मिसेस अरुणाचल का जितना भी कंटेस्टेंट्स होता है उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेडीज़ वीमेन जो है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन एसएसजी मेंबर्स है, उनसे मिलाने का हम लोगों का मकसद रहता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना कंटेस्टेंट्स को इस एसएसजी यानी कि पारिबोगो एसएसजी करके है, यहाँ कुछ महिला लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के वीविंग को, ट्रेडिशनल वे ऑफ वीविंग है उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो हम लोग को मिसेस अरुणाचल का कंटेस्टेंट्स को भी ये दिखाना था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो गायब नहीं होना है, वो उसको ख़त्म नहीं करना है। टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो चुका है आजकल, बहुत डिजिटली प्रिंट करके हम लोग बहुत कुछ डिज़ाइन 2 मिनट में हम लोग कपड़ा मीटर्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता था वो कपड़ा देखने में भी बहुत सुंदर होता है और बहुत लास्टिंग भी होता है और वो एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो इस चीज़ को लेकर के जब हम लोग पिछले बार मिला था तो हमारे जो 2 कंटेस्टेंट्स था जो दोनों ज़ीरो का ही है, तो उन दोनों का एक कमिटमेंट था कि अगर हम लोग मिसेस अरुणाचल में कुछ हासिल करता है, कुछ हम लोगों को टाइटल मिलता है, तो वन डे उस टाइटल के साथ में फिर से वापस आएगा और ये लेडीज़ लोग के साथ में फिर से वापस एक मीटिंग बैठेगा करके दोनों का कमिटमेंट था। और दोनों क्लासिक कैटेगरी में एक फर्स्ट रनर अप और दूसरा थर्ड रनर अप आया भी है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज फिर वो इंस्पायरिंग लेडीज़ लोग का साथ में मिलने के लिए आया है। एंड वेरी वेरी प्राउड एज ऑर्गेनाइजर्स, मिसेस अरुणाचल का जो टीम है, हमारा जो विनर्स है उसका साथ में आया और आज फिर से वो ये इंस्पायरिंग लेडीज़ लोग का साथ में मिलने का फिर से मौका मिला है और फिर से वो एनर्जी को वापस, पॉजिटिव एनर्जी को लेने का मौका मिला है। इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी हैप्पी। और साथ ही साथ हम लोग को ये इंस्पिरेशन बार बार मतलब मिलते रहता है कि हम लोग को और बेहतर करना है। एस मिसेस अरुणाचल ऑर्गेनाइजर्स हम लोग को और बेहतर करते जाना है और बेहतर करते जाना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा ऐसा ग्रास रूट लेवल से भी महिला लोग जुड़ा हुआ है। वो लोग से भी हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है और उनको भी लगता है कि हमारे ज़रिए से उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलते रहता है। तो पिछले बार का मिसेस अरुणाचल का थीम ही वो था कि ट्रेडिशनल वे ऑफ वीविंग वगैरह को हम लोगों को ख़त्म नहीं करना है, उसको इंकरेज करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग का एसएसजीज वगैरह के साथ मिलते रहना होता है और पिछले बार का कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग मौजूद है, मेरा चेयरमैन मैम का इनिशिएशन में और बाकी जितना भी मेंबर्स यहाँ आज मौजूद हैं उनके साथ मिलके इन दोनों का जो जीत है, इन दोनों का जो जीत का जो सेलिब्रेशन था वो आज हम लोग सही मायने में मना रहा है। तो आप लोग सब खुश है ना, सब ठीक है ना? आप लोग का खुशी देख के हम लोग भी, और आप लोग से जो खुशी हम लोग को ट्रांसफर होता है ना, हम लोग जितना जिंदगी में मतलब सोचते हैं कि हम, मेरे पास सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल तकलीफ है ना जिंदगी मेरा सोचने से, फिर आप लोग से मतलब वो एनर्जी मिलता है ना, इसलिए एक दूसरे को
एनर्जी देना है ना, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी देने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कोई लोग हैं, लेकिन हम लोग औरत लोग एक दूसरे को यही पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करना है ना, क्योंकि आज के ज़माना में पॉजिटिविटी देने के लिए आदमी ना बहुत पीछे हटता है, लेकिन आप लोगों में जो पॉजिटिविटी देगा हम लोग बार बार आने का मन करता है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके हम लोग भी आगे बढ़ेगा। हम लोग यही सोचते रहेगा मिसेस अरुणाचल एज ऑर्गेनाइजर्स कि हम लोग केवल 4-5 लोग मिलके मिसेस अरुणाचल नहीं चला रहा है। आप लोग से जो इंस्पिरेशन मिलता है, आप लोग जो ताकत मिलता है ना, उसी ताकत को लेकर के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि हम लोग आप लोग को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं है कि हम लोग अपटर्निंग वुमेन है, हम लोग तो यहाँ का निशी वुमेन है, ऐसा नहीं है। एस वीमेन जनरली हम लोग एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग से मिलके जो इंस्पिरेशन मिला उससे और हम लोग को और बेहतर करने का मतलब हम लोग को एनर्जी मिलता है। इसलिए इस बार जो वापस आने का जब बोला तो हम बोला कि अपना जो बाकी स्केड्यूल है उसको मारो गोली, हम लोगों को ये एसएसजी के साथ मिलना है करके हम लोग आए। और आप लोग भी इतना स्माइलिंग फेसेस के साथ में बहुत सुंदर होके हम लोग को वेलकम किया, बहुत अच्छा लगता है ना। जब कोई मेहमान नवाजी करता है ना तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो वही इम्पोर्टेंस आपको भी कहीं ना कहीं से मिला होगा, इसलिए ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो आज का दिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा गुजरा है और उम्मीद करता है कि आप लोगों का जो ज़िंदगी, जो शुरुआत आप लोगों ने किया है इतना अच्छा काम करने का, आप लोग सब लोग एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों ने मतलब वो जो ज़िंदगी में आप लोगों को मिला है वो अपने तक सीमित नहीं रखा है। आप लोगों ने वो जो आप लोगों के पास नॉलेज है और जो कैपेसिटी आप लोगों के पास में है, जो लेस फॉर्चुनेट है ना, उसको मतलब कैपेबल बनाने के लिए आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो तारीफ करने से भी तारीफ वर्ड जो छोटा हो जा रहा है। इसलिए आप लोगों के पास उस दिन का जो स्पेशली एबल्ड लेडी था जो वीविंग कर रहा था, कोई ना, मेरा पास तो 2 आँख है बढ़िया सा, 2 हाथ बढ़िया सा है, फिर भी हमको वीविंग का वी भी नहीं आता है, लेकिन वो मैम जो इतना अच्छा वीविंग कर सकता है उसको सोच के ना हम बाद में सोचे कि अरे हमको भी कुछ तो स्किल लेना है ना। तो यही तो बात है, वही तो खास बात आप लोग में है। इसलिए ये जो काम है ना, प्लीज़ आप लोग कभी बंद मत कीजिए। जैसे मेरा चेयरपर्सन ने बोला है, ये एनर्जी बरकरार रखना है और ऐसा एनर्जी वाइब्रेट होना है कि आसपास में जो लोग लेज़ी होके बैठा हुआ ना, वैसे आप पता नहीं लोग कोई लेज़ी नहीं है हमको मालूम है, लेकिन बाकी जो ट्राइबल लेडीज़ लोग यहाँ में ट्रांसफ़र होके आता है, जॉब के लिए आता है ना, उसको भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र होना है। और एक दिन अरुणाचल ऐसा स्टेट होगा जहाँ औरत लोग पॉजिटिव एनर्जी हर किसी को दे रहा होगा, और अरुणाचल एक दिन ऐसे वाइब्रेंट वीमेन लेड एक बढ़िया स्टेट होगा। तो वो हम लोग से ही शुरुआत क्यों ना हो ना, कोई अच्छा चीज़ शुरुआत करने का अगर मौका मिल रहा है तो हम लोग उसको क्यों छोड़ेगा ना। तो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरा जो 2 कंटेस्टेंट्स है उसने जैसा वादा किया था, और आप लोगों को देख करके उन लोगों ने सोचा कि अगर हमको यहाँ पे कोई आवाज़ मिलता है, कोई जगह मिलता है, तो हम वो जगह, वो पोजीशन और वो ब्लेसिंग आप लोगों के साथ शेयर करेगा। वो आप लोग से इंस्पिरेशन मिला और उन लोगों ने सच में कुछ ना कुछ अचीव किया है। वो आप लोगों ने नहीं बोला कि हम लोग आप दोनों को इंस्पिरेशन दे रहा है, आप लोगों को हम लोग एनर्जी दे रहा है, ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन जो एनवायरनमेंट था ना उसमें इतना वाइब्रेंट वो था, वेव था, इन लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है और ये लोग अचीव किया है। फिर वो एनर्जी फिर आप लोगों के पास वापस आ रहा है ना। आप लोगों ने तो नहीं मांगा था, फिर भी देखो वो ऐसा काम करता है। दुनिया ऐसे ही चलता है, अच्छा करेगा अच्छा ही वापस आएगा, बुरा करेगा तो वो बुरा ही वापस आएगा। तो इसलिए स्पेशली मेरा जो अकाल और ये दोनों है सुमकी, दोनों को भी बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से फिर दूसरा जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट सीजन में आएगा उनको भी कुछ अच्छा करने का इंस्पिरेशन मिलेगा आप दोनों से। जैसे ये दीदी लोग से, ये आता लोग से हम लोगों को जैसे इंस्पिरेशन मिला ना कुछ अच्छा करने का, फिर आप दोनों से भी नेक्स्ट जो सीज़न में कंटेस्टेंट्स आने वाला है उसको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। आप दोनों को भी बहुत बहुत थैंक यू। और स्पेशली माई थैंक्स ऑलवेज गोज़ टू माई चेयरपर्सन मिसेस मुरांग आनुंग, जिन्होंने एक बार शुरुआत कर दिया कि महिला लोग के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मिसेस अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। वो नाम तो सुनने से ब्यूटी पेजेंट जैसा लगता है, जहाँ पे औरत लोग सज धज के खुद को दिखाएगा ऐसा ना, लेकिन मिसेस अरुणाचल एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना जो इनर ब्यूटी है ना उसको बाहर लाके दुनिया को खूबसूरती अलग अंदाज से दिखाने का प्रयास है, और उन्होंने वो कर दिखाया आज तक।
हम लोगों का जो मिसेस अरुणाचल है केवल अरुणाचल में ऐसे घूम घाम के नहीं रह जाता है, वो स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में जाता है, वहाँ भी शाइन करता है। नेशनल लेवल छोड़िए, अब इंटरनेशनल लेवल में भी हम लोग ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अरुणाचल तो छोड़ ही दो, पूरा नेशनल ये लेवल का कंपटीशन पार करके इंटरनेशनल लेवल में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और वो अरुणाचल का एक महिला था, वो ये इसका वजह से हो पाया है, इसलिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। और अब जैसा महिला लोग जो ग्रास रूट लेवल में बैठ के हम लोग ये नहीं सोचता है कि हम लोग छोटा मोटा यहाँ में करने से क्या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा ना, लेकिन पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग से जो एनर्जी मिलता है ना वो बड़ा लेवल में पहुँचने के लिए, क्योंकि सीढ़ी का वो ऊपर तक पहुँचने के लिए पहला सीढ़ी तो लेना ही पड़ेगा ना, वो सीढ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ विलेज लेवल में काम करते हैं, हम लोग से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग क्या बहुत बड़ा चेंज ला देगा, लेकिन चेंज आप लोग से ही होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा और हम लोग को इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।